नमस्कार मित्रों, मैं अभिनव नंदन पांडे आपका स्वागत करता हूं अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। आज की वीडियो में हम विदुर नीति के 50 संभावित प्रश्नों को करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। विदुर नीतौ मुख्यः प्रतिपाद्यः विषयः कः? युद्ध नीति, राजधर्म, योग मार्ग, संन्यास। ऑप्शन बी राजधर्म इज करेक्ट। विदुरः कस्य उपदेशं ददाति? सबको पता है विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया है। उत्तर सी। कह जीवन अपि मृतवत कथिता है? किसका जीवन मृत के समान कहा गया है, मृतक के समान है? दानी, कृतघ्न, शूर, मौनी। इसमें ऑप्शन कृतघ्न सही रहेगा, ऑप्शन बी। किंतु इसके अतिरिक्त भी विदुर नीति में जुआरी जिसकी प्रशंसा करते हैं, जो स्त्रियों में रमण करता रहता है, उस पुरुष के जीवन को भी मृतवत बताया गया है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन सिर्फ एक ही होगा, वैसे पुरुष का यहाँ पे जिक्र नहीं है। उल्लेख होता तो हम उस पुरुष को लगाते। परदोष दर्शनम किम जनयति? परदोष दर्शन, दूसरों में दोष देखने से क्या पैदा होता है या किसकी उत्पत्ति होती है? तो क्लेशम। अल्पभाषणम कस्य लक्षणम? अल्पभाषण किसका लक्षण है? मूर्ख का, बुद्धिमान का, लोभी का या क्रूर का? ऑप्शन बी बुद्धिमान का, बुद्धिमता। विदुर नीतौ सार्वधिकम निंदितम किम? विदुर नीति में सबसे अधिक निंदनीय क्या है? परदोष दर्शनम। ऑप्शन सी परदोष दर्शनम। सत्य वचन से फलम किम? अगर आप सत्य बोलते हैं तो उसका क्या फल होगा? विश्वास। जी हाँ, अगर आप सत्य बोलते हैं तो आप विश्वास के पात्र हो जाते हैं। ऑप्शन सी विश्वासा। कह सर्वत्र पूजित है? किसकी सर्वत्र पूजा होती है या कौन पूजनीय होता है? धनवान, रूपवान, धर्मात्मा अथवा बलवान? धर्मात्मा, ऑप्शन सी धर्मात्मा इज करेक्ट। बट एक हमारे दिमाग में संस्कृत की एक उक्ति है, विद्वान सर्वत्र पूजते। अगर इसमें विद्वान होता, धर्मान की जगह मान लीजिए विद्वान, रूपवान, बलवान और धर्मात्मा, तब भी आपको धर्मात्मा लगाना है, क्योंकि विदुर नीति में धर्मात्मा की पूजा सर्वत्र बोली गई है। विदुर नीतौ मित्रस्य प्रधानम गुण किम? मित्र का प्रधान गुण क्या है विदुर नीति के हिसाब से? वह है निष्ठा, बी निष्ठा। क्रोधस्य परिणामः का? क्रोध का परिणाम विनाश, क्रोधस्य परिणामः विनाशः। कह सर्वत्र भयभीतः? कौन हमेशा भयभीत होता है या सभी जगह भयभीत होता है? सत्यवादी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, दानी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और क्षमाशील व्यक्ति क्यों भयभीत होगा? किस चीज से भयभीत हो? ऑब्वियस सी बात है, पाप कर्म। क्षमा कस्य भूषणम? दुर्बलस्य, शक्तिमतः, मूर्खस्य, लोभिनः। क्षमा किसका भूषण है? तो जो शक्तिमान होगा, सामर्थ्यवान होगा, वही तो क्षमा करेगा। तो क्षमा शक्तिमतः, शक्तिमतस्य भूषणम। लोभः किम नाशयति? लोभ किसका नाश कर देता है? बल का, बुद्धि का, शौक यानी मित्रता का, सर्वम, इन सभी का। ऑप्शन डी सभी का। बल का भी नाश कर देती है, लोभ बल का नाश करता है, बुद्धि का नाश करता है और मित्रता का भी नाश कर देता है। विदुर नीतौ आदर्शः राजा का? येन धर्मनिष्ठः सः आदर्शः राजा। क्रूर, लोभी या प्रमादी तो होगा नहीं, धर्मनिष्ठ सही है। असत्येन किम लभ्यते? असत्येन किम लभ्यते? असत्य बोलने से क्या लाभ होता है? स्वाभाविक सी बात है, असत्येन अल्पकालिकम लाभम। असत्य से सदैव अल्पकालिक लाभ ही मिलेगा, आपको दीर्घकालिक लाभ नहीं मिल सकता। स्थिरता नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, मित्रता भी नहीं मिलेगी। विदुर नीतौ वाणी कथम वर्तते? विदुर नीति में वाणी को किस प्रकार का कहा गया? कैसी वाणी होनी चाहिए? कटु, कड़वी नहीं, मधुरा, मृदु, मीठी। जी हाँ, मधुरा, मधुरा वाणी। कह स्वदोषम पश्यति? कौन अपने दोष देखता है? पंडिता, पंडित जन अपने दोष खुद देखते हैं। पंडिता स्वदोषम पश्यति। दानम पदा श्रेष्ठम?
दान कब श्रेष्ठ है? यदि अहंकार युक्त ना हो, क्रोध युक्त ना हो और भय युक्त ना हो। आप किसी से डर के या किसी क्रोध में या इस अहंकार में कि मैं दान कर रहा हूं, अगर ये सब चीजों को च्युत होकर आप दान करते हैं, तब वह दान श्रेष्ठ होगा, यानी कि श्रद्धा युक्तम दानम श्रेष्ठम। कह शत्रु अपि मित्रम भवति। कौन ऐसा है जो शत्रु होते हुए भी मित्र के समान है या मित्र होता है? क्रूर नहीं, सत्यवादी, लोभी, कृतघ्न, इनमें से सत्यवादी। एट एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। विदुरनीतौ दुःखस्य मूलम किम। दुख का मूल क्या है? दारिद्र्य, अज्ञानम, लोभा, भाग्यम। सी, लोभा। हो सकता है किसी साथी को लगा हो अज्ञानम, पर विदुर नीति में लोभ को दुख का मूल माना गया है। धृतराष्ट्र दुखी हुए अपने पुत्र मोह से या पुत्र लोभ से। हमारा अगला प्रश्न है, कह सर्वत्र सम्मानम लभते। धूर्तः, सत्यनिष्ठा, क्रोधी, आलसी। उत्तर बी, सत्यनिष्ठा सर्वत्रम सम्मानम लभते। इससे पूर्व में एक प्रश्न था, कह सर्वत्र पूज्यते। अहंकार से फलम किम। अहंकार का क्या फल होता है? अहंकार का फल पतन होता है, यानी विनाश। मित्रता आप अहंकार के थ्रू नहीं पा सकते, यश और बल की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। विदुर नीतौ बुद्धे शत्रु कः। बुद्धि का कौन शत्रु है? अध्ययन नहीं, मौन नहीं, तप नहीं, क्रोध। बुद्धि का शत्रु क्रोध है। आपको भागवत गीता के अध्याय 2 का 63वां श्लोक अगर याद हो, क्रोधात् भवति सम्मोह, है ना? क्रोध से मोह, मोह से स्मृति विभ्रम और स्मृति का विभ्रम ही बुद्धि का नाश। इसलिए ऑप्शन बी, क्रोध बुद्धि का शत्रु है। कह दीर्घ दृष्टि। कौन दीर्घ दृष्टि वाला होता है, दूर तक का देखने वाला होता है? पंडितः, विद्वान व्यक्ति दूरदृष्टि रखता है। धर्मे स्थितः कह न भयाति। धर्म में स्थितः कह न भयाति। अगर किसी के पास धर्म है तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास अगर धर्म है तो वह भयभीत नहीं होगा? अधर्मी व्यक्ति, मूर्ख, लोभी। यह अगर धर्म का नाटक कर रहे हैं तो यह भय भय रखेंगे, इनके अंदर भय होगा। पर धर्मात्मा व्यक्ति को इससे कोई किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। विदुर नीतौ श्रेष्ठम धनम किम। विदुर नीति के अनुसार श्रेष्ठ धन क्या है? सुवर्ण, सोना, भूमि, रत्नम नहीं, विद्या। विद्या श्रेष्ठ धनम। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सर्वे धनानाम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कहा सर्वत्र विश्वासस्य। किसका व्यक्ति हर जगह विश्वास करता है? सत्यवादी व्यक्ति पर सभी का विश्वास होता है। सबको लगता है अगर यह सत्यवादी है तो यह अवश्य ही विश्वास का पात्र है। मित्र परीक्षा कदा भवति? विपत्ति काले, यानी दुखे। ऑप्शन सी, दुखे मित्र परीक्षा भवति। विदुर नीतौ शांति ही साधनम किम। विदुर नीति के अनुसार शांति का क्या साधन है? तो क्षमा शांति साधनम। क्षमा शांति साधनम। कहा आत्मनः शत्रु। कौन खुद का शत्रु होता है? क्रोध। विदुर नीतौ आदर्श सेवक का। आदर्श सेवक कौन है विदुर नीति के अनुसार? निष्ठावान सेवक आदर्श। सेवक है तो उसके अंदर निष्ठा होनी चाहिए, स्वार्थी, आलसी या कपटी नहीं होना चाहिए। कहा अल्पेन संतुष्ट। संतोषी पुरुष अल्पेन संतुष्ट। विदुर नीतौ निंद्य निंद्यम व्यवहार का। विदुर नीति के अनुसार निंदनीय व्यवहार क्या है? क्षमा निंदनीय व्यवहार नहीं है, दान निंदनीय व्यवहार नहीं है, सत्यवचन निंदनीय व्यवहार नहीं है। अहंकार को निंदनीय व्यवहार माना गया है विदुर नीति के अनुसार। कह सर्वदा पूज्यते। किसकी सदैव पूजा होती है? ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो प्रश्न था उसमें था सर्वत्र, और यहाँ पे क्या है? सर्वदा। सर्वत्र मतलब सभी जगह, और सर्वदा मतलब सदैव। वृद्धा धर्मनिष्ठ धनी बलवान। धर्मनिष्ठ व्यक्ति की सदैव पूजा होती है।
विदुरनीतौ वाणी किमिव उक्ता। विदुरनीति में वाणी को किस प्रकार का कहा गया है। वाणी मतलब ये नहीं पूछा गया है कि किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, वाणी की समानता किससे की गई है, पुष्प से, शस्त्र से, जल से, वायु से। तो ऑप्शन बी है शस्त्र। वाणी को शस्त्र माना गया है। आप मीठा बोल के फूलों का हार भी ले सकते हैं और कड़वा बोलकर, बाकी आप सब समझदार हैं। कह शीघ्रम नश्यति। लोभी पुरुषः शीघ्रम नश्यति। जिस व्यक्ति के अंदर लोभ होगा उसका विनाश जल्द ही होगा। विदुरनीतो मित्रद्रोहः किम जनयति। मित्र से दो, मित्र को धोखा देना विदुर नीति में पूछ रहा है कि मित्र को धोखा देने से क्या उत्पन्न होगा। तो विनाशम, विनाश उत्पन्न होगा। अगर आप मित्र को धोखा देते हैं तो विनाश, क्योंकि मित्र को आपकी बहुत सी चीजें पता होती हैं। कह आत्मानम विजानाति। कौन अपने आप को अच्छे से जानता है। मूर्ख व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता, लोभी व्यक्ति भी अपने आप को नहीं जानता। अगर कोई भी संसार में व्यक्ति अपने आप को जानता है तो उसका जीवन बहुत ही सरल होता है। इसलिए बोल रहा है पंडिता यानी विद्वान पुरुष, विद्वान व्यक्ति अपने आप को अच्छी प्रकार से जानते हैं। विदुर नीतौ श्रेष्ठ गुण का। विदुर नीति में श्रेष्ठ गुण किसे बोला गया। बहुत सारे सद्गुण हैं, उनमें से क्षमा श्रेष्ठ गुण है। कह दीर्घ कालम सुखी भवती। कौन दीर्घ काल तक सुखी रहता है। लोभी पुरुष अल्पकाल तक सुखी होगा। कपटी भी क्षणिक सुख को प्राप्त करेगा। क्रोधी व्यक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता कि वह सुखी होगा, क्योंकि क्रोध है तो इसका मतलब सुख नहीं है, उसके हित की बात नहीं है, उसके अहित की कोई बात हुई है या उससे जुड़ी हुई किसी चीज में कमी हुई है जिसकी वजह से उसे क्रोध उत्पन्न हुआ है। तो धर्मात्मा व्यक्ति दीर्घकाल तक सुखी होता है। विदुरनीतौ अज्ञानस्य परिणामः का। अज्ञान का परिणाम क्या है। अज्ञान का परिणाम दुख। अगर आपके अंदर अज्ञान है तो आपको दुख प्राप्त होगा। इसलिए अगर सुख प्राप्त करना है तो अज्ञान को दूर कीजिए। कह सर्वत्र वंद्य। फिर से वही प्रश्न है, रूप बदल के आया है। कह सर्वत्र, कौन सब जगह वंदनीय है। सत्यनिष्ठा सर्वत्र वंदनीय। विदुरनीतौ धर्मः किम करोति। विदुरनीति के अनुसार धर्म क्या करता है। हाँ, धर्म से भय नहीं, धर्म से पतन नहीं, धर्म से शोक यानी दुख प्राप्त होता है नहीं, धर्म से रक्षणम। कह स्वार्थम त्यजति। कौन स्वार्थ को त्यागता है। तो पंडितः यानी कि विद्वान व्यक्ति स्वार्थ को त्यागता है। विदुरनीतौ कस्य संगः त्याज्य। किसका साथ त्यागने योग्य है। साधु का नहीं, तो गुरुनाम नहीं, विदुषाम विद्वान का नहीं, पापी नाम। हमें पता है कि यह पापचारणी है, इसके आचरण में पाप है, उस व्यक्ति का संग त्याग देना चाहिए, उस व्यक्ति का साथ नहीं रखना चाहिए। कह स्थिर चित्ता। किसका चित्त स्थिर होता है। क्रोधी पुरुष का चित्त स्थिर नहीं हो सकता, लोभी का भी और धूर्त का भी। क्षमाशील व्यक्ति का चित्त स्थिर होता है। विदुरनीतौ जीवनस्य सारः का। धर्म। विदुर नीति के अनुसार जीवन का सार क्या है, तो धर्म है। कह सर्वदा विजयी। धर्मनिष्ठः सर्वदा विजयी। विदुरनीतौ नीत्यां विरुद्धम किम। सत्यवचन नीति के विरुद्ध नहीं है, दान नीति के विरुद्ध नहीं है, क्षमा नीति के विरुद्ध नहीं है, किंतु अहंकार नीति के विरुद्ध है। विदुर नीते परमः उद्देश्य का। विदुर नीति में जो परम उद्देश्य बोला गया है वह क्या है, तो न तो युद्ध की वृद्धि, न राज्य विस्तार और न ही भोगों में वृद्धि। विदुर नीति का अगर हम पुस्तक के आधार पर देखें तो उसका प्रमुख उद्देश्य मानव का कल्याण है, मानव कल्याणम। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। संभवतः ये प्रश्न आपको सरल प्रतीत हो रहे होंगे। भविष्य में हम 30 माध्यमिक एवं 20 क्लिष्ट प्रश्नों की अलग वीडियो लाने वाले हैं, जिसकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट आपको अच्छा और उपयोगी लगा हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।